नन्हे नन्हे सहर्ष गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहाँ से? कवि का क्या अभिप्राय है? कवि सीताकांत महापात्र के अनुसार मनुष्य का वास्तविक विकास समाज में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। समाज के विस्तृत प्राकृतिक वातावरण में ही हो सकता वातावरण में है। ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। कविता में चिर त्रिसित कौन है? कविता में तीर त्रिसित सूर्य अर्थात मनुष्य है। सूर्य अर्थात मानव है। सप्रसंग व्याख्या करें। उन पद चिन्हों को लीप पोछ कर मिटाना ही तो है काम मेरा, तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर आलोड़न में मिला लेना ही तो काम मेरा। प्रस्तुत पंक्ति मानववादी कवि सीताकांत महापात्र द्वारा रचित समुद्र कविता से उद्धृत है। इसमें कवि सीताकांत महापात्र ने समुद्र की मानवीय स्वर में अपनी अभिलाषा व्यक्त की है। समुद्र भटके हुए लोगों को समाज से जोड़ता है। कवि किसी वर्ग या विशेष के प्रति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का विकास चाहता है। वह संपूर्ण समाज को आदर्श पथ पर अग्रसर देखना चाहता है, इसलिए वह सबको साथ देखने के लिए स्वस्थ परंपरा कायम हो सकता है। ऐसा होने से ही स्वस्थ परंपरा कायम हो सकती है। क्या चाहते हो ले जाना घोंगे, क्या बनाओगे ले जाकर कमीज के बटन, नारे काटने का औजार? इसका भाव स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति मानववादी कवि सीताकांत महापात्र द्वारा रचित प्रकृति प्रेमी सीताकांत महापात्र द्वारा रचित समुद्र कविता से उद्धृत है। इसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए यह तीखा व्यंग किया है। मनुष्य कवि के अनुसार आज का मानव उपभोक्तावादी हो गया और वह स्वार्थी बन गया है, जिससे वह प्रकृति की सौंदर्यता पर नहीं बल्कि कृत्रिमता पर विश्वास कर रहा है। इससे जीवन का असली आनंद तो प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य का अवलोकन करने में है, उसकी कृत्रिमता पर नहीं। समुद्र मनुष्य से प्रश्न करता है। इस तरह के प्रश्न के पीछे मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का पता चलता है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? इस पर अपनी विचार प्रकट करें। समुद्र मनुष्य से प्रश्न करता है, जिससे हमें मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का पता चलता है। इससे हम पूर्णतः सहमत हैं। इससे यही पता इसका प्रमुख कारण है कि मनुष्य उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण स्वार्थी हो गया है, जिससे वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को विकृत करने में तुला हुआ और वह इसे नष्ट करना चाह रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति निश्चित रूप से मनुष्य की यह उपभोक्तावादी चिंतनीय है। कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की